हेलो फ्रेंड्स। आपके ब्रेन की शक्ति को या फिर आपके दिमाग की पावर को साइंस भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाया है। वो इसलिए क्योंकि आपके ब्रेन की शक्ति आप जितना सोचते हो उससे भी ज्यादा है। आप आपके ब्रेन का सिर्फ 5% ही यूज करते हो। यह आपको सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला और अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। तो सोचिए कि अगर आप आपके ब्रेन का 10%, 20% या 30% तक भी यूज कर लो तो आपके ब्रेन की एबिलिटी, स्टडिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी और ना जाने कितनी सारी एबिलिटीज कौन सी हद तक पहुंच जाएंगी, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद को ही बताएं कि आप सारी हदें पार कर दोगे। तो इसी को सच्चाई में बदलने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, जिससे आप आपकी ब्रेन की पावर को, शक्ति को इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप, मोटिवेट योर ब्रेन। तो जब भी आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, तब आपके ब्रेन को भी ऐसा ही लगता है कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, और इसलिए वो कुछ हद तक डीमोटिवेट हो जाता है और उसे जरूरत होती है मोटिवेशन की। तो आपके मन में सवाल आएगा कि हम उसे मोटिवेट कैसे कर पाएंगे, हम थोड़ी ना मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मोटिवेशन मतलब कोई भी बड़ा मोटिवेशन नहीं। आप आपके ब्रेन को सिर्फ 2 वर्ड्स यूज करके मोटिवेट कर सकते हो, और वो 2 वर्ड्स हैं द बेस्ट। जी हाँ, द बेस्ट। इसका ही मतलब आपका ब्रेन मोटिवेट हो जाएगा और आपका साथ देने लगेगा। तो इसलिए किसी भी सेंटेंस में जब भी आप खुद से बोलोगे कि मुझे ये करना है, तो दी बेस्ट इसका इस्तेमाल जरूर करना, जिससे आपके ब्रेन की पावर इंक्रीज हो जाए। सेकेंड टिप, मेक योर ब्रेन फियरलेस। तो ये बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा आपको कि हाँ, अगर पावर बढ़ानी है तो ऑब्वियसली फियरलेस बनाना ही है ब्रेन को। तो फियरलेस बनाना इसका मतलब क्या? चलिए आपके स्कूल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डरपोक होते हैं, मतलब उन्हें अगर किसी ने मारा तो वो इन रिटर्न मारते नहीं, वो बोलते जाने दो चलो। और उन बच्चों का ब्रेन भी कुछ हद तक, देखिए कुछ हद तक वैसा ही काम करता है। मतलब अगर आपके स्टडीज के और आपके ब्रेन के रिलेशन में अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, तो फॉर सपोज अगर एक डिफिकल्ट सवाल आता है ब्रेन को पढ़ने, तो वो बोलता है कि ये नहीं हो पाएगा, जाने दो, और इसलिए वो सवाल कभी हो ही नहीं पाता। इसीलिए इसको ही बदलने के लिए आपको आपके ब्रेन को फियरलेस बनाना है, उसे इन्हीं सवालों के बीच में रखना है। यही सवाल आपको पढ़ने हैं, डिफिकल्ट सवाल, जिससे आपका ब्रेन इससे फेमिलियर हो जाए और उसका डर खत्म हो जाए, जिससे अगर आगे ऐसा सवाल आएगा या फिर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, तो आपका ब्रेन उसे फेस करने के लिए कॉन्फिडेंट और तैयार रहेगा। तो इसलिए आपके ब्रेन को आपको निडर बनाना है, इसलिए उसे सबसे डिफिकल्ट चीजें या फिर ऐसी चीजों से बम्बार्ड करो जिससे उसे डर लगता है, जिससे उसका डर खत्म हो जाए। थर्ड टिप, वॉक। बस वॉक। तो आप सोच रहे हैं कि वॉक चलना मतलब क्यों बता रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर जो थे, वो अपनी मीटिंग चलकर करते थे। जी हाँ, चलकर, चलते हुए। आपने फिल्म्स में और मूवीज में देखा होगा कि एक बड़ा टेबल होता है, बिजनेसमैन बैठे होते हैं और मीटिंग चल रही रहती है, लेकिन ये इंसान चलकर मीटिंग करता था। वो क्यों? इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। तो एक स्पेसिफिक टाइम में आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो नॉर्मली होता रहता है, बैठे होते हैं जब आप तब, लेकिन जब आप चलते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्पेसिफिक टाइम में बढ़ जाता है। दूसरा बेनिफिट ये कि आपको कंटाला नहीं आता, मतलब आप चलते हो तो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, इसलिए आपको कंटाला भी नहीं आ रहा, और साइमल्टेनियसली आपका ब्रेन भी ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, और उसी के दौरान आपके ब्रेन की पावर भी इंक्रीज हो रही है, जो आपका मेन मोटिव है। तो इसलिए पढ़ाई करते समय कुछ हद तक चलना, वॉक। ओके, तो आई होप कि आपको पता चल गए होंगे वो टिप्स, जिससे आप आपकी ब्रेन पावर को और इंक्रीज कर सकते हो।
अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं उन्हें सॉल्व ज़रूर करूँगा और ऐसे ही वीडियोस आगे लाता रहूँगा। So thank you for watching this video.